जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों 16 सितंबर को हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई थी और इस सुनवाई के दौरान जो है दोस्तों क्या कुछ बातें हुई, इसी के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। अभी तक जितनी भी सुनवाई जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर की गई है दोस्तों, सभी सुनवाई में से सबसे ज़्यादा लंबा सुनवाई आज का यह सुनवाई था। करीब 1 घंटा 20 मिनट तक ये सुनवाई जो है चला और सबसे लंबी सुनवाई हुई दोस्तों। तो 1 घंटा 20 मिनट के सुनवाई के दौरान बहुत सारे बिंदुओं पर जो है डिस्कस किया गया, बहस हुआ और अगली जो डेट निर्धारित हुई है दोस्तों वह 17 सितंबर यानी कि कल का ही दिन जो है अगली तिथि दिया गया है और उम्मीद है कि कल भी जो है बहस पुरजोर तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नए मित्र होंगे तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो पेपर लीक जेएसएससी सीजीएल ये जो मामला है दोस्तों, इस मामले की सुनवाई जो है हाई कोर्ट में आपका चल रहा था और ये आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं तरलोक सिंह चौहान, इसके द्वारा जो है दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सुनवाई की जा रही थी और आपका जो वकील है वह अजीत सर जो थे दोस्तों, इसके द्वारा जो जितने भी पिटिशनर बने हैं सभी के तरफ से अजीत सर और सरकार के तरफ से जो है जेएसएससी के तरफ से सब वकील जो है अपनी अपनी पक्ष को जज साहब के सामने जो है रख रहे थे और इसी में बहुत लंबी बहस जो है हुई है। आपको दो चार बातें हम बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि विस्तार पूर्वक आपको शाम के लाइव सेशन में बताया जाएगा। क्योंकि अभी जो है आपको दो चार बातें बता देते हैं कि जो लोग एंटी पिटिशनर बनना चाह रहे थे उसका जो है फाइल नहीं एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद आपका जो स्टे है पेपर लीक पर जेएसएससी सीजीएल में, वह स्टे जो है बरकरार है दोस्तों। और पेपर लीक तो है ही दोस्तों, ये तो साबित हो ही जाएगा, लेकिन ये जब तक इसकी जांच सीबीआई से नहीं होगी या फिर इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कारनामे जेएसएससी में किया है, ये सारे लोगों का पर्दा जो है अब उठना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इन लोगों के पीछे से पर्दा नहीं हटाया जाएगा तब तक जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो है दोस्तों वह फेयर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बहस बहुत ही ज़रूरी है और जैसे कि आज का जो बहस हुआ वह 1 घंटा 20 मिनट तक ये बहस चला और इस बहस में सारी बिंदुओं पर जो सीआईडी का रिपोर्ट जो था दोस्तों जो सबमिट किया गया था उसमें बहुत ही बारीकी से बहस किया गया और चूँकि जो डीवी वाले छात्र थे उसके द्वारा जो है एंटी पिटिशनर बनने के लिए जो है बनना चाह रहे थे एंटी पिटिशनर, जो कि ये कोर्ट के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद जो स्टे हटाने का प्रयोग किया जा रहा था वह भी जो है स्टे बरकरार है। तो ये दो तीन बातें आप लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, तो ये चिंता आप लोगों का दूर हो जाना चाहिए कि ये पेपर लीक तो था और पेपर लीक
है भी, प्रश्नों की पुष्टि हो ही गया है। फैसल का रिपोर्ट आप लोगों ने देख ही लिया है। पेपर वाले भी जो है पहले बोलते थे कि JSSC CGL पेपर लीक मामला नहीं है, इसमें सारे साक्ष्य जो है एडिटेड हैं, लेकिन कि वही लोग जो है धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और आज पेपर मीडिया के लोग जो हैं वह भी मानने लगे कि कहीं ना कहीं JSSC CGL में पेपर लीक हुआ है। तो इसी तरह से जितने भी लोग जो है JSSC CGL पेपर लीक मामले में देखेंगे, सभी कोई जो है इस पर आगे चल के बातें मान लेगी कि इसमें पेपर लीक हुआ है। चूँकि जितने भी DV वाले छात्र हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने मेहनत के दम पर जो है अपना सिलेक्शन लिया होगा, लेकिन कि उन सभी को मैं ये भी बता दूँ कि आप लोग भली भांति जानते होंगे कि गेहूं के साथ जो है घुन भी पिसता है। तो इसी तरह से जो मेहनत के दम पर DV कराए थे, आपको क्यों डर लगता है? जब आप अभी मेहनत के दम पर अपनी एक सीट ले सकते हैं, तो जब एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा और फिर से जब एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी तो उस टाइम भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए और आपको सपोर्ट करना चाहिए कि इसमें जितने भी करप्टेड लोग हैं, चाहे वह बिना एजेंसी और आयोग के मिलीभगत से इतने बड़े कारनामे को अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार के तरफ से जो व्यवस्था एग्ज़ाम के टाइम किया गया था वह बहुत ही पुख्ता व्यवस्था किया गया था और इस पुख्ता व्यवस्था के दौरान भी अगर पेपर लीक की घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये पेपर लीक माफिया जो है इसका नेटवर्क कितना तगड़ा इन्होंने सेट करके रखा था। तो ये सारी बातों पे अब कल के बहस में क्या होता है फिर आपको कल जो है जानकारी दी जाएगी। आज के इस बहस में बहुत ही नज़दीक डेट यानी कि कल का ही डेट मिलना, आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये मामला जो है कितना आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये JSSC CGL पेपर लीक मामला जो है कितना सेंसिटिव मामला ये बनता जा रहा है, क्योंकि जज साहब ने कल का जो डेट दिया है यानी कि आज आपका सुनवाई था और करीब ये सुनवाई जो है आपका लगभग 2 बजे के आसपास तक ये सुनवाई चला है। तो इससे जो है दोस्तों और कल का ही डेट आगे मिल जाना यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, चूँकि इसमें बहुत ही बहस लंबी होनी थी और काफ़ी बिंदुओं पर बहस चल भी रहा था और बहस चला भी। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आज के इस बहस में सामने हुई और आप बहुत ही जल्द जितने भी लोग चूँकि पेपर लीक के अगेंस्ट में जितने भी लोग बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ ही ऐसा लोग थे जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वो लोग अपनी भागीदारी दिखाते हैं, 2-4 की संख्या ही होती है। बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट जो पहले वीडियो हम बनाए थे उसमें ऐसे कमेंट्स आए थे छात्रों के, जो देख के ही लग रहा था कि वो पढ़ने वाले छात्र तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत के बल पे भी अगर लिए होंगे CGL अपना DV कराए होंगे, उसमें इतना ज्ञान तो ज़रूर होगा कि किसी से बातें अगर करनी चाहिए तो कैसे बातें करनी चाहिए, किसी को कमेंट करना चाहिए तो कैसे कमेंट करना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी जो मेहनती छात्र हैं उसका तो विरोधी या फिर उसके अगेंस्ट में हमने कभी नहीं बातें बोले हैं। जो पेपर लीक कराए हैं, जो एक रात में पढ़ के ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम CGL जैसी जॉब में जो है जाना चाहते हैं, तो उसके लिए और ये सिस्टम पूरा सिस्टम जो करप्ट हो गया है और ये सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है हमने अपनी आवाज़
आप लोगों को पहुंचाते हैं कि आप लोग भी जो है इस मुहिम में शामिल होइए और जितना हो सके सहयोग कीजिए, चूँकि जब तक आप गलत को गलत और सही को सही नहीं बोलेंगे और गलत को जब तक गलत साबित नहीं करेंगे, तो साबित करने के लिए आपने देख रहा है कि साबित करने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वकीलों का फौज खड़ा रहता है और एक तरफ जो हम लोगों के वकील होते हैं वह जो है अकेले खड़े होते हैं। तो इस तरह से सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, सच्चाई के आवाज़ को रोका जाता है, लेकिन कि यह छिपता नहीं है दोस्तों। सच्चाई जो है कभी छिपता नहीं है, कभी मरता नहीं है। तो इसी तरह से सच्चाई की जीत होगी। तो चलिए, ये बहुत ही अहम जानकारी थी और कल के जो भी सुनवाई होता है फिर आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं और पूरे डिटेल्स में लाइव सेशन में रात में आपको बताया जाएगा, तो आप लाइव में ज़रूर से जुड़िएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कोई नए मित्र होंगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।